तो देखिए ना, मुख्यमंत्री लाड़ो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य को पहचानिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है 1 अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का नाम बदलकर लाड़ो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी है इसके तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी है 1.5 लाख रुपए राशि बालिका के जन्म से लेकर के 21 वर्ष की आयु और स्नातक होने तक 7 किस्तों में सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी है 7वीं किस्त में बालिका के स्नातक उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5,000 इसको 50,000 करना। ठीक है, इसको 50,000 कीजिएगा, 50,000 रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। ए बी सी डी 4 आपके, इसको 50,000 कर लेना ना, गलती से 5,000 आ गया, इसको 50,000 कर लीजिएगा। ठीक है, तो बताओ ए बी सी डी 4 कुछ 4 ऑप्शन आपके सामने है। बड़ी महत्वपूर्ण दोस्तों योजना है आपकी मुख्यमंत्री लाड़ो, और एक क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा स्टेटमेंट के रूप में, ऐसे ही आएगा हुबहू क्वेश्चन जो है। तो देखिएगा पहले एक योजना हमारे पास इसका नाम था राष्ट्रीय आपकी योजना, कौन सी योजना थी? राष्ट्रीय योजना थी पहले, और अब उसका नाम हमने चेंज कर दिया है। अब उसका नाम मुख्यमंत्री लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो है यह है, इसका नाम अब हो गया। ठीक है, मुख्यमंत्री लाड़ो, हमारे यहाँ पर सरकार चेंज होती है तो योजनाओं का नाम भी चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके देखो, मैं मतलब कैसा खेल रहा हूँ आपके साथ में ना। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 5,000 की जगह 50,000 करा, आपका आंसर ही चेंज हो गया। आपको लगा कि ये पक्का ठीक होगा ना, अगर गलत है तो मास्टर क्यों ही ठीक करेगा ना। अरे अब भी गलत ही है दोस्तों, केवल एक्चुअली में क्या है, आपका कंसेप्ट मजबूत होना जरूरी है। ठीक है, कंसेप्ट मजबूत होना जरूरी है कि भाई क्या क्या, ऐसा नहीं कि गुरुजी लग रहा है आपने ऑप्शन नंबर डी 5,000 50,000 कर दिया मतलब ये ऑप्शन ठीक हो गया ना, अब इनमें घूम रहे हैं कौन सा गलत होगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सुनो मेरी बात को ना, इसका नया नाम क्या हो गया? लाड़ो प्रोत्साहन योजना इसका नाम हो चुका है, और 1 अप्रैल 25 को जो है आपके, ये आपसे भी जानते हो कि नाम चेंज हुआ था, 1 अप्रैल 25 जो है ये नाम आपके चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसके तहत देखो जो राष्ट्रीय योजना थी ना आपके, उसमें पहले तो अमाउंट 50,000 रुपए था ना, जो राष्ट्रीय योजना थी उसमें पहले अमाउंट 50,000 ही था, फिर उसमें 1 लाख रुपए हो गया, और अब ये जो अमाउंट है आपके वो 1 लाख रुपए से कितना हो गया है? 1.5 लाख रुपए हो गया। ठीक है, तो अब ये अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए से कितना हो गया है? 1.5 लाख रुपए आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, यह 1.5 लाख रुपए आपके 7 किस्तों के अंदर, कितनी 7 किस्तों के अंदर जो है मिलने वाले। ठीक है, ये 7 किस्तों के अंदर मिलने वाले हैं। 1.5 लाख रुपए आपको ध्यान रखना है, कितनी किस्तों में? 7 किस्तों के अंदर आपके 1.5 लाख रुपए जो है वो आपके मिलेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखना, चाहे बच्ची सरकारी स्कूल की हो चाहे निजी स्कूल के, दोनों को मिलेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम लोग गलती कर सकते हैं एग्जाम में, हम केवल सरकारी को चूज कर लेंगे ना, चाहे बच्ची सरकारी स्कूल की हो निजी स्कूल की हो, बालिका किसी भी स्कूल में क्यों ना हो, दोनों को लाभ मिलने वाला है। ठीक है, दोनों को, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सरकारी स्कूल की हो चाहे आपके निजी स्कूल की हो, दोनों के अंदर इसका लाभ मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें दोस्तों इस बार आपके स्नातक कर दिया। ठीक है, अब इस बार इसको आपके, इस बार इसको 21 वर्ष की उम्र या फिर जो स्नातक है आपके यहां तक कर दिया। ठीक है, 21 वर्ष की उम्र, पहले 12वीं तक था आपके, अब आपके ग्रेजुएशन तक हो चुका है, 21 वर्ष की उम्र तक हो चुका है, जन्म से अलग अलग किस्तों में आपके अमाउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो मुद्दा यहां पर ये हो कि भाई कौन सी किस्त में कितना अमाउंट मिलेगा, तो आइए देखिएगा, ये आपके 7 किस्तें यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, देखो जैसे ही जन्म होगा तो आपके जन्म के समय क्या होगा? जन्म के समय आपके 5,000 रुपए जो है मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद में जो आपके 1 वर्ष कंप्लीट होगा और उस समय आप जब वैक्सीनेशन करा लोगे तो उस समय आपको कितना मिलेगा? 5,000 रुपए आपको तब मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। स्कूल में जैसे आप जो है, स्कूल के अंदर आपके जैसे आप पहली जो कक्षा है उसमें प्रवेश लोगे तो आपको 10,000 रुपए जो है वो मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके 6 क्लास में प्रवेश लेने पर आपको 15,000 रुपए मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 5 पूछूं आपसे, 10th क्लास जो है इसमें प्रवेश लेने पर 20,000 रुपए मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 6 पूछूं आपसे, 12th क्लास जो है इसमें प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले ये यहीं तक थी ना, अब इसको चेंज कर दिया है, अब इसमें नंबर 7 और जोड़ दिया है, 21 वर्ष की एज हो या फिर ग्रेजुएशन हो आपके, अगर ये होती है तो नोट करना, आपके 70,000 रुपए और मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अलग अलग किस्तों में पैसा क्यों दिया जा रहा है? ठीक है, ये जो अलग अलग किस्तें आपके, इनमें पैसा क्यों मिल रहा है दोस्तों, आपके ध्यान रखना। इसका उद्देश्य है एक तो जो आपके बच्चियां जो है आपके उनका एनरोलमेंट बढ़ाना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो नामांकन है, इस नामांकन को बढ़ाना जो है, ये इसका उद्देश्य है। जो बच्चियां हैं, जो बालिका है, इनका जो नामांकन है इसको बढ़ाया जाए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए देखो हर स्टेप पे दिया है कि अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल में आते इतना मिलेगा, 6 क्लास में आते इतना मिलेगा। ठीक है, 10वीं में आते इतना मिलेगा ना, 12वीं में आते इतना मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। तो कुल मिला के आपको ये 5,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 और 70,000 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में निश्चित सवाल आने वाला है, अब सवाल का फॉर्मेट क्या होगा वो नहीं पता है। ठीक है, पर सवाल एग्जाम आपको देखने को निश्चित मिलेगा, तैयार रहिएगा इसके लिए ना। तो देखो यहाँ पर 1 अप्रैल 25 में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का नाम बदल करके लाड़ो प्रोत्साहन कर दिया, ठीक बात है ना। इसके तहत दी जाने वाली राशि आपके 1 लाख से 1.5 लाख कर दी, ठीक बात है ना। 1.5 लाख रुपए राशि बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष तक आपके 7 किस्तों में मिलेगी, ठीक बात है। स्नातक भी, हर लाइन का हर वर्ड ध्यान रखना है। ठीक है, 7वीं किस्त में बालिका के स्नातक उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 50,000 रुपए की राशि मिलेगी, गलत हो गया, आपके 70,000 मिलेगी ना। तो हमारा आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, राष्ट्रीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? सवाल अगर पूछे आपसे कि जो राष्ट्रीय योजना है इसको कब स्टार्ट किया गया आपके, तो राष्ट्रीय योजना आपके 1 जून 2016 को स्टार्ट हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असत्य को पहचानिए। आइए, आज सारे सवाल ऐसे आने वाले हैं, आपके दिमाग का दही बनाने वाले। ठीक है, रॉबर्ट ओपेनियर ने 40 रुपए भेजे, अरे वाह वाह, अद्भुत अद्भुत भैया है ना, 40 ही भेजे यार, एक आधी जीरो और लगा देते हो ना। असत्य कथन को पहचानिए, सवाल पसंद आ गया रॉबर्ट को दोस्तों ना, हो सकता है दोस्तों रॉबर्ट भी पटवारी का एग्जाम दे रहा हो, क्या ही पता है ना। असत्य कथन को पहचानिए, जैसलमेर के रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार, आराम से पढ़ना, कोई भी ऑप्शन गलत हो सकता है। ठीक है, पहली बार जीआईबी प्रोजेक्ट के तहत अंडे से गोडाउन का जन्म हुआ ना। जैसलमेर में 1.3 गीगावाट क्षमता की सबसे बड़ी एकल स्थान सौर परियोजना का उद्घाटन 17 अप्रैल 2025 को हुआ। ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा। ऑप्शन नंबर 4 है रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान शीर्ष पर रहा। 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि जैसलमेर के, लिख दिया आपने आंसर जो है, लिख दिया आपके, हाँ तुक्का मार रहे हो, बी सी पानी पूरी येलो लो कलाकंद भटूरा है ना, हाँ ए बी सी डी। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है जैसलमेर के दोस्तों रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, जो रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ पर पहली बार जीआईबी प्रोजेक्ट के तहत अंडे से गोंडावन का आपके जन्म हुआ। ठीक है, तो ठीक बात है आपके, रामदेवरा जो आपके रामदेवरा जो ब्रीडिंग सेंटर है जैसलमेर के अंदर, यहाँ पर पहली बार जो गोंडावन है इसका जन्म किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोंडावन को हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं गोंडावन को। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, अगर आप गौर करोगे देखिए आपकी जीआईबी लिख रहा है यहाँ पर, देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अरे वाह रॉबर्ट, वेरी गुड दोस्तों, रॉबर्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां। रॉबर्ट ने 400 रुपए भेजे। ठीक है
तो लिखिएगा, आज तो तुमको पार्टी दूंगा भाई साहब, ठीक है। तो लिखना जीआईबी प्रोजेक्ट हो गया, कौन सा हो गया, जीआईबी प्रोजेक्ट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप रोबोट पैसा भेजे तो ब्लॉक कर देना, ठीक है। आगे अपने पास 400 रुपए दोस्तों गोलगप्पे खाने के लिए है ना, अब रोबोट भट्टी में जाते हो ना, ध्यान रखिए, ठीक है। लाइट चली गई है, लाइट वापस चली गई, कोई बात नहीं। तो रामदेवरा गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके तहत दोस्तों गोडावन के अंदर आपके क्या हुआ है, गोडावन के अंदर जो है, गोडावन के अंदर आपके पहली बार आपके जो रामदेवरा के अंदर पहली बार गोडावन का जन्म हुआ है। क्या राजस्थान में पहली बार हुआ है? नहीं दोस्तों, ध्यान। अगर सवाल पूछे कि राजस्थान में पहली बार हुआ है, गलत ऑप्शन, ठीक है। राजस्थान में जो सम ब्रीडिंग सेंटर है वहां पर इससे पहले हो चुका है, ठीक है। राजस्थान में जो आपके सम में जो ब्रीडिंग सेंटर है, सम ब्रीडिंग सेंटर, ये भी जैसलमेर के अंदर है, सम ब्रीडिंग सेंटर में पहले जन्म हो चुका है, ठीक है। पहले जन्म हो चुका है। रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार हुआ है, सुन रहे हो मेरी बात को, रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार हुआ है। और जो आपके सम ब्रीडिंग सेंटर आपकी यहाँ पर तो आपके क्या हुआ, यहाँ पर तो आपके पहले भी हो चुका है, ध्यान रखना दोस्तों। अब मैंने कहा दोस्तों आपके गोडावन का जन्म हुआ है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपके मेल और फीमेल दोनों होंगे दोस्तों आपके। तो मेल गोडावन जिससे जन्म, मेल गोडावन जो इसके पिताजी थे उनका नाम क्या, सलखा, ठीक है। पिताजी का नाम सलखा और माताजी का नाम जेरी है, ठीक है। लिख लो ना, अब पिताजी पूछो कौन आपके, तो नर कौन था आपके, नर सलखा थे, नोट करना आपके, नर सलखा है। और माता पूछो आपसे कौन आपके, तो माता का नाम तो क्या आपके, तो नर सलखा हो गई, माता जेरी, ठीक है। तो नर सलखा है, माता जेरी, आपको ध्यान रखना है ना। तो नर सलखा है, माता जेरी है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछ ले भाई साहब कि नर आपके जो है उसका नाम क्या है और माता जो है आपकी उसका नाम क्या है, सवाल आ जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में 1.3 गीगावाट क्षमता की सबसे बड़ी एकल स्थान सौर परियोजना का उद्घाटन 17 अप्रैल 2025 को किया, ठीक बात है, ठीक बात है। सवाल आपसे ये पूछता है कौन सी कंपनी ने किया, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, कंपनी का नाम क्या आपके, रिन्यू कंपनी, आपको ध्यान रखना है। कौन सी कंपनी आपके, जो रिन्यू कंपनी है इसके द्वारा किया गया, नोट कीजिएगा, ठीक है। तो रिन्यू कंपनी जो है इसके द्वारा किया गया, ये आपको नोट करना है। आपके 1.3 गीगावाट आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। सवाल अगर तो आपसे यहाँ पर ये पूछे कि भाई साहब ये जो सोलर पैनल इसमें लगाए गए होंगे वो कहाँ से आए थे, जयपुर से आए थे, ठीक है। तो सोलर पैनल लगाए गए इसमें, वो कहाँ से आए, जयपुर से आए, आपको ध्यान है। और रिन्यू कंपनी के द्वारा आपके बनाया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको अक्षय ऊर्जा कंपनी रिन्यू कहते हैं ना। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान का दूसरा, अरे भाई साहब राजस्थान का पहला स्थान, ठीक है। राजस्थान शीर्ष पर है, राजस्थान टॉप पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान टॉप पर है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जो कि 8 से 22 अप्रैल चलता है, यहाँ पर आपके राजस्थान टॉप पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान शीर्ष पर, ठीक दोस्तों बात आपके। अच्छा इसमें दूसरे स्थान पे कौन आपके, इसमें सेकंड स्थान छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ हो गया ना, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। किस किस के दोनों सवाल आपके समझ में नहीं आए, ठीक है। ऐसे कौन कौन है जिनको दोनों सवाल जो गुरुजी तुक्का मारा वो भी गलत हो गया, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा ना। चलिए, राजस्थान दिवस समारोह 2025 का शुभारंभ किस कार्यक्रम से किया गया, देखो कितना बढ़िया सवाल है। ऑप्शन दोस्तों आपके एफ ऑप्शन दिया ना, देख रहा हूं मेरी टीम को, ए बी। एक्चुअली में सारे सवाल मैं नहीं बनाया आपके लिए ना, मैं चाहता हूं कि जो 7 क्लास होना, इन 7 क्लास के बाद राजस्थान का सवाल राजस्थान के एग्जाम में बाहर नहीं जाए, ठीक है। मैं सम्मान चाहता हूं और मैं आपको टफ से टफ सवाल, आपको सवाल टफ नहीं होता रसगुल्ला, तो ऑप्शन टफ होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको करवा सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है ना। देखो राजस्थान दिवस समारोह 2025 में का शुभारंभ किस कार्यक्रम में किया गया, महिला सम्मेलन बाड़मेर, किसान उत्पादक संगठन सम्मेलन बीकानेर, अंत्योदय कल्याण समारोह भरतपुर, विकास सुशासन उत्सव भीलवाड़ा, रोजगार उत्सव सम्मेलन कोटा, निवेश उत्सव जयपुर, ठीक है। देखो अभी तक दोस्तों हम लोग जो है 30 मार्च को करते हैं, 30 मार्च को अभी तक हम लोग जो है वह राजस्थान स्थापना दिवस जो है वह सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। राजस्थान स्थापना दिवस जो है यह सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। बस राजस्थान की जो स्थापना है आपकी 30 मार्च से उसका कोई लेना देना था नहीं, ठीक है। उसका जो लेना देना था आपके वो था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, किससे था, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो अब से जो है, अब से 30 मार्च के स्थान पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है इस तारीख को आपके हम बनाएंगे, ठीक है। संयोग से 30 मार्च को ये दिन पड़ जाता है, ठीक, संयोग से 30 मार्च को ये दिन पड़ता है। तो नोट करना है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है हम इस तारीख को क्या करते हैं, हम इस तारीख को जो है 30 मार्च को, हम इस तारीख को राजस्थान जो स्थापना दिवस आपके सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके 25 से 31 तक आपके 7 दिन चलने वाला फेस्टिवल था, ठीक है। इसमें हमने 25 से 31 मार्च तक आपके 7 दिन जो आपके इसमें अलग अलग डे के लिए अलग अलग शहर में अलग अलग फेस्टिवल किया, ठीक है। अलग अलग डे के लिए अलग अलग शहर में अलग अलग फेस्टिवल जो है वो दोस्तों हमने आयोजित किया, ठीक है। दोस्तों 25 मार्च पूछूं आपसे, 25 मार्च को कहां पर हुआ आपके, 25 मार्च को कहां पर हुआ है, 26 मार्च पूछूं आपसे कहां हुआ है, 27 मार्च कहां पर हुआ है, 28 मार्च कहां हुआ है आपके, 29 मार्च कहां पर हुआ है, 30 मार्च कहां हुआ है और 31 मार्च कहां हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे आप नोट कर लीजिए। तो आपके 25 मार्च पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों आपके, ये महिला सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ, महिला सम्मेलन आपके बाड़मेर में हुआ, कहां हुआ, बाड़मेर में हुआ। तो राजस्थान जो आपके दिवस समारोह है, राजस्थान जो आपके स्थापना दिवस समारोह था, इसकी शुरुआत कब से होती है, इसकी शुरुआत आपके 25 मार्च को बाड़मेर से होती है और महिला सम्मेलन के द्वारा आपकी शुरुआत हुई, ठीक है। इसके बाद 26 मार्च पूछूं आपसे, किसान सम्मेलन जो आपके 26 मार्च को होता है, ये कहां हुआ आपके, बीकानेर, कहां हुआ, जो किसान सम्मेलन आपको 26 मार्च को कहां पर हुआ, बीकानेर के अंदर, ठीक है। 27 मार्च पूछूं आपसे दोस्तों आपके, 27 मार्च जो आपके इस तारीख को अंत्योदय दिवस जो आपके, अंत्योदय दिवस आपके जो है ये सम्मेलन आपके होता है, कहां होता है, भरतपुर के अंदर, कहां होता है, भरतपुर के अंदर जो है इस सम्मेलन का दोस्तों आयोजन 27 मार्च को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों 28 मार्च पूछूं आपसे, 28 मार्च को क्या हुआ आपके, 28 मार्च जो आपके, इसको नोट कीजिए, आपके विकास और सुशासन आपके उत्सव जो है आपके ये 28 मार्च को हुआ और कहां पर हुआ आपके, आपके तो यह जो है आपके नोट करना भीलवाड़ा के अंदर, कहां हुआ, भीलवाड़ा के अंदर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 29 मार्च पूछूं आपसे, यह रोजगार का उत्सव कहां पर होता है, रोजगार का जो उत्सव कोटा के अंदर हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। 30 मार्च पूछूं दोस्तों आपसे, यह जयपुर के अंदर अल्बर्ट जो हॉल आपके यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर 31 मार्च पूछूं आपसे, यह जयपुर के अंदर आपके जयपुर में निवेश उत्सव हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर सवाल आ गया होता तो क्या होता काली आपका, ठीक है। मतलब सवाल तो बहुत बढ़िया सवाल है, हमारा राजस्थान का स्थापना दिवस है, जिस प्रकार दोस्तों आपके, जिस प्रकार जो हमारा अभी जो समिट जो हमारे यहाँ पर हुआ था आपके, जो अभी समिट हमारे राइजिंग राजस्थान समिट जो हुआ था अभी हमारे यहाँ पर, तो उसमें मैंने आपको लिखवाया था ना कि 9 तारीख को कौन सा दिवस, कौन सा महोत्सव था, 10 को कौन सा था, 11 को कौन सा था, वो सवाल एग्जाम में बन सकता है। उसी प्रकार ये वाला सवाल भी आ सकता है, ठीक है, कि 25 मार्च सवाल ऐसे पूछ लेगा दिवस के हिसाब से, या फिर पूछेगा महिला सम्मेलन कहां हुआ, ठीक है, किसान वाला कहां पर हुआ, अंत्योदय कहां हुआ, विकास सुशासन कहां पर हुआ, रोजगार कहां हुआ, निवेश कहां हुआ, सवाल कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तैयार रहना इसके लिए। बढ़िया सवाल था, आपको जब पढ़ी रहो तो फिर पूरा आपको ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, 30 मार्च को हुआ है आपके और लेटेस्ट सवाल भी है, राजस्थान का स्थापना दिवस समारोह था और 7 दिन का समारोह आयोजित हुआ था, एग्जाम में सवाल बन सकता है, ठीक है। तो लिखिए सवाल पूछ रहा है कि इसका शुभारंभ किस कार्यक्रम से होता है, तो महिला सम्मेलन बाड़मेर जो है यहाँ से 25 तारीख से इसका शुभारंभ हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन को पहचानिए, आइए पहचानते हैं, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 25 में राजस्थान 61 पदकों के साथ में पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर है दोस्तों ना। ऑप्शन नंबर देखिए आपके 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला मार्च 25 में उदयपुर में आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर सी है एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय T3R एवं सर्कुलर इकोनॉमी फोरम बीकानेर में आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर डी है डेजर्ट
डेजर्ट हंट अभ्यास 25 में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित हुआ। ये 4 दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है। इसमें सत्य को नहीं दोस्तों, आप असत्य को पहचानो, ठीक है? सत्य को तो आप पहचान लोगे आपके, तो इसमें असत्य को पहचानो आप लोग ना। इसमें गलत को पहचानो, गलत कौन सा है, ठीक है? गलत कौन सा है बताओ रे भाई साहब ना। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ इसमें गलत कौन सा है, ठीक है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, गलत कौन सा आपको बताना है, ठीक है? ए बी सी डी में 4 ऑप्शन है, गलत कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। ए बी सी डी आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ गलत कौन सा है, ठीक है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, जल्दी से छाप के बताओ तो गलत कौन सा है इसमें से ना। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसमें से गलत कौन सा है आपको बताना है, ठीक है? ए बी सी डी 4 दोस्तों ऑप्शन है, जल्दी से बताओ आपके गलत जो आपके वह कौन सा है। यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताओ तो गलत आपके कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है? चलिए देखो आप, पहला ऑप्शन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 25 में राजस्थान 61 पदकों के साथ में पॉइंट टेबल में दोस्तों चौथे स्थान पर है, पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है? देखो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ कहां था आपके, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है इसका आयोजन कहां हुआ, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है इसका आयोजन कहां हुआ आपके, दिल्ली के अंदर हुआ। कहां हुआ? दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ, ध्यान रखना, ठीक है? तो दिल्ली के अंदर जो है तो इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? राजस्थान के पास पदक पूछूं आपसे कितने आपके, तो राजस्थान के पास में इसमें 61 पदक आए। कितने राजस्थान के पास में इसमें 61 पदक जो आपके वो राजस्थान के पास में आते हैं, ठीक है? सवाल पूछूं आपसे कि भाई कितना कितना दोस्तों आपके, तो लिखिए 22 तो गोल्ड थे, 22 तो गोल्ड थे, 16 आपके सिल्वर थे लिखना आपके, तो 22 और 16 हो गए तो आपके 38 हो गए आपके, और 61 में 38 गया तो आपके, तो 11 में से 8 गया तो आपके 3 बच गए, और 5 में से आपके 3 गए 2 बच गए, 23 आपके ब्रोंज हो गए, ठीक है? तो 22 16 और 23 क्या हो गया, 22 16 और 23 आपको ध्यान रखना है, 61 पदक आपको नोट करना है, ठीक है? 22 16 और 30, 22 16 और 23 आपके राजस्थान क्या हो गया, आपके पदक हो गए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अगला पॉइंट पूछूं आपसे, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने तो ये हो गया 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला आपके मेला मार्च 25 में उदयपुर में दोस्तों आयोजित हुआ। ठीक बात है, कहां पर आपके उदयपुर में हुआ, ठीक है? किसके लिए होता है दिव्य कला आपके, दिव्यांगजन के लिए। किसके लिए होता है, जो आपके हैंडीकैप होते हैं, आपके दिव्यांगजन होते हैं, इनके लिए होता है। कहां पर हुआ, उदयपुर में हुआ। कहां पर हुआ, उदयपुर में हुआ, ठीक बात है, ठीक है? एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम बीकानेर में नहीं हुआ, जयपुर के अंदर कहां हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, ये ना ये हर जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएगा दोस्तों एग्जाम में, ये जो हर स्टेट में ये आपके हर स्टेटमेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट में एग्जाम में आने वाला है, ठीक है? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जयपुर के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। 3R पूछूं आपसे, इसका मतलब क्या आपके 3R आपके शॉर्ट फॉर्म में, अगर इसका मतलब पूछो क्या आपके, तो R फॉर रिड्यूस क्या होगा दोस्तों। एक दोस्तों R का मतलब रिड्यूस हो गया, नोट करना आपके। एक दोस्तों R का मतलब रीयूज हो गया, क्या हो गया, रीयूज हो गया आपके। अरे पैरा गेम्स पूछ रहा हूं, डोपा पैरा गेम्स पूछ रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं आपसे, पैरा गेम्स की बात कर रहा हूं, यूथ गेम्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? वो आगे आने वाला है ना। तो रिड्यूस हो गया, एक R का मतलब आपके एक रियूज हो गया, एक रिसाइकिल हो गया, क्या हो गया, रिसाइकिल हो गया, नोट करना, ठीक है? तो रिड्यूस रियूज रिसाइकिल ये जयपुर के अंदर हुआ। बढ़िया सवाल, एक नंबर का सवाल है। रिड्यूस रियूज रिसाइकिल ये फोरम आपके कहां पर हुआ आपके, तो 3R जो आपके सर्कुलर इकोनॉमी फोरम है 12वें नंबर का, ये जयपुर के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? डेजर्ट हंट अभ्यास 25 वायुसेना स्टेशन जोधपुर में हुआ, ठीक दोस्तों ना। ये आपके वायुसेना स्टेशन जोधपुर के अंदर हुआ है, और तीनों सेनाओं का, तीनों जो सेना है हमारी, तीनों जो सेना है, इन तीनों का ही अभ्यास था, पर वायुसेना ने लीड करा इसको, और जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है? तो जोधपुर के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वो गलत ऑप्शन है, जयपुर के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल में राजस्थान पुरुष बीच कबड्डी टीम ने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये भी रसगुल्ला, एक नंबर का सवाल दोस्तों ना, ये भी एक नंबर का सवाल है कि 38 जो राष्ट्रीय खेल है उसमें राजस्थान पुरुष बीच कबड्डी टीम ने किसको हराकर गोल्ड जीता। गुरुजी आपने यही वाला सवाल क्यों पूछा, क्योंकि दोस्तों ये सवाल इसलिए पूछा कि राजस्थान इसमें पहली बार जीत कर रहा है, राजस्थान इसके अंदर पहली बार जीत कर रहा है, आपके सवाल बन सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है? पहली बार जीत कर रहा है, अब किसको हराकर जीता, ये सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखो पहली बात तो आप कुछ बातें तो जानते हो, आपकी 38 जो नेशनल गेम्स अगर मैं बात करूंगा इसकी, 38 जो नेशनल गेम्स अगर मैं बात करूं इसकी, तो कहां हुआ, ये आपके उत्तराखंड के अंदर हुआ। कहां हुआ, उत्तराखंड में हुआ। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसका शुभंकर क्या था आपके, तो मौली जो आपके यह इसका मैस्कॉट था, ये आप जानते हो। और अगला कहां पर होगा आपके, तो 39वां नंबर वाला जो है यह मेघालय के अंदर होगा, ये भी आप जानते हैं कि यह मेघालय के अंदर होगा। पहला कहां हुआ, लाहौर के अंदर हुआ, छोड़िए आप वो सब जानते हो दोस्तों ना। अच्छा अगला पॉइंट आपके, इस 38 राष्ट्रीय खेल में पहले स्थान पर कौन है आपके, तो जो सेना है हमारी, जो आपके सॉरी सर्विसेज जो है हमारे सर्विसेज जो है, ये इसमें पहले स्थान पर है, आपको नोट करना है, ठीक है? और इनको ट्रॉफी कौन सी मिलती है, राजा भालिंद्र ट्रॉफी मिलती है। कौन सी मिलती है, राजा भालिंद्र ट्रॉफी मिलती है, जो पहले स्थान पर आता है उसको मिलती है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? ये तो आप जानते भी हो दोस्तों, ये तो आप कर भी लोगे, ठीक है? भाई किसको क्या मिला आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हम तो राजस्थान की ओर आते हैं, किसकी ओर आते हैं आपके, हम आते हैं राजस्थान की ओर, ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन आपके, तो राजस्थान जो आपके राजस्थान की रैंक कौन सी थी इसमें, तो राजस्थान इसमें 15वें स्थान पे, कौन से स्थान पे, राजस्थान इसमें 15वें स्थान पे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? राजस्थान 15वें स्थान पर, आपकी रैंक 15वीं है इसकी। अगर पूछूं आपसे, पदक पूछूं आपसे, तो दोस्तों आपके कितने गोल्ड जीत कर राजस्थान, आपके 9 गोल्ड, कितने गोल्ड थे आपके, 9 गोल्ड आपके राजस्थान जीत कर रहा है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, कितने सिल्वर आपके, 11 सिल्वर, ठीक है? और इसके अलावा आपके 23 ब्रोंज है ना, तो 9 गोल्ड 11 सिल्वर 23 ब्रोंज, ठीक है? कुल मिलाकर पदक कितने हो गए आपके, 11 9 20 और 23 आपके 43 हो गया ना। तो 9 गोल्ड 11 सिल्वर और 23 ब्रोंज, ठीक है? लिखिएगा 9 गोल्ड 11 सिल्वर 23 ब्रोंज आपके भारत जो है, सॉरी राजस्थान आपके नोट करना आपके 9 गोल्ड 11 सिल्वर 23 ब्रोंज, कुल मिलाकर कितना, कुल मिलाकर जो आपके राजस्थान का आपके 43 रैंक जो आपकी वाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? राजस्थान वाला सवाल पूछ सकता है दोस्तों आपसे। अच्छा राजस्थान का पहला पदक कहां पर आता है, राजस्थान का जो पहला पदक था आपके, यह कौन से खिलाड़ी लेकर आती है, नोट करना आपके, खिलाड़ी का नाम क्या है और आपके उसका खेल कौन सा है, ठीक है? राजस्थान का जो पहला पदक आया था उसमें खिलाड़ी का दोस्तों नाम क्या है और आपके इसके अलावा जो है इस खिलाड़ी का खेल कौन सा, सवाल आपसे यहां पर पूछ सकता है, ठीक है? कि भाई राजस्थान खिलाड़ी का नाम क्या और आपके जो खिलाड़ी है उसका खेल कौन सा, सवाल आपके सामने यहां पर, ठीक है? राजस्थान की टीम ने सर्वाधिक गोल्ड किस खेल में जीते। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, राजस्थान ने सर्वाधिक गोल्ड पूछूं आपसे, किस खेल में जीते आपके सामने, सर्वाधिक गोल्ड जो आपके कौन से खेल में जीते, यह क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है, ठीक है? और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की जो आपकी राजस्थान की जो पुरुष आपके बीच कबड्डी टीम है आपकी, ये पहली बार आती है, ठीक है? पहली बार आपकी आती है, ये पहली बार शामिल होती है और पहली बार में आपकी गोल्ड जीत कर लाती है, ठीक है? मुद्दा यह किसको हराया, किसको हराया, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन आपके कि राजस्थान में जो पहला पदक था आपके यह जीतने वाली खिलाड़ी कौन थी आपके, साइकिलिंग की खिलाड़ी आपके मोनिका जाट, कौन लिखना आपके, साइकिलिंग की खिलाड़ी आपकी, साइकिलिंग की खिलाड़ी है मोनिका जाट, नाम नोट करना आपके, मोनिका जाट नाम है और साइकिलिंग की खिलाड़ी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये राजस्थान का पहला पदक था, ध्यान रखिए ना। राजस्थान के सर्वाधिक गोल्ड पूछूं आपसे, तो वुशु खेल में आते हैं, कितने गोल्ड आते हैं आपके, 4 गोल्ड राजस्थान के वुशु खेल में, ध्यान रखिए, ठीक है? राजस्थान के सर्वाधिक गोल्ड पूछूं आपसे, वुशु खेल में 4 गोल्ड है ना। अगला क्वेश्चन आपके, राजस्थान की जो पुरुष बीच कबड्डी टीम है वो पहली बार खेलने को आती है और पहली बार में गोल्ड लेकर आती है, किसको हराकर दोस्तों आपके, हरियाणा को हरा के, किसको हरा के, जो हरियाणा है इसको हरा के राजस्थान की टीम आपकी वो गोल्ड
लेकर आई। राजस्थान की टीम पहली बार खेलना है किसमें, पुरुष बीच कबड्डी टीम दोस्तों आपके, और पहली बार में गोल्ड जीत कर लाई। दोस्तों जीतना था दोस्तों आपके, हमने दोस्तों पानी देखा ही नहीं रसगुल्ला, ठीक है, और हमको कह रहे हैं कि आ जाओ बीच कबड्डी खेलेंगे दोस्तों ना, बीच कबड्डी खेलेंगे, हमसे कोई जीत सकता है? लो, हरियाणा को हरा के हम गोल्ड लेकर आए दोस्तों ना। एक दोस्तों खेल हो रहा है कलारी पट्टू खेल, शायद आपने नाम सुना होगा, ठीक है। एक खेल कौन सा आपके, एक खेल है कलारी पट्टू खेल। कौन सा खेल आपके, कलारी पट्टू खेल है, ये शायद नाम सुना होगा आपने। जो केरल है ना, इसका केरल का मार्शल आर्ट है ना, केरल का मार्शल आर्ट है। अगर मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा दोस्तों, आपके हमारे यहाँ पर एक हमारे यहाँ पर एक्टर है आपके, वो इसको बड़ा अच्छे से करते हैं, कलारी पट्टू जो आपके इसको, ठीक है। मैं दोस्तों नाम तो याद नहीं कर पा रहा उनका नाम क्या आपके, पर कलारी पट्टू जो खेल है दोस्तों आपके, यहाँ भी हम गोल्ड जीत कर लाए, ठीक है। यहाँ पर दो खिलाड़ी आपके तो हर्षवर्धन थे आपके और एक गुरु निधान थे, ठीक है। नोट करना, हर्षवर्धन और गुरु निधान जो आपके, हर्षवर्धन और गुरु निधान जो है गोल्ड जीत कर लाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछ ले आप, देखो पहला सवाल क्या पूछेगा आपसे, पहला सवाल पूछेगा लिखना कि भाई 38 नंबर का जो खेल आपके वो कहां पर हुआ, ठीक है। तो आपके उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। शुभंकर क्या था आपके, मौली शुभंकर था, नोट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके मैस्कोट आपके मोली था, नोट कीजिएगा ना। अगला क्वेश्चन, पहला स्थान सर्विसेज का है, इनको कौन सा, विद्युत जामवाल, वेरी गुड है ना। राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी जो है इनको मिली थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहीं पर आपके कि राजस्थान जो आपके, राजस्थान जो है उसमें 15वां रैंक है, ध्यान रखना, ठीक है। 9 गोल्ड 11 सिल्वर 23 ब्रोंज है, कुल मिलाकर 43 पदक हो गए, ध्यान रखना है ना। पहला पदक मोनिका जाट साइकिलिंग के अंदर लाती है, ठीक है। सर्वाधिक गोल्ड वुशु खेल में आपके 4 गोल्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की पुरुष बीच कबड्डी टीम पहली बार गोल्ड लेकर आती है, किसको हरा दिया आपके, ये आपके हरियाणा को हरा दिया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके कलारी पट्टू खेल में भी आपकी, इसमें भी हम पहली बार लाए, ठीक है, पहली बार लेकर आए इसमें भी। हर्षवर्धन और गुरु निधान जो आपके, आपके गुरु और हर्ष नोट कर लो, ठीक है। गुरु और हर्ष ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके इसके अंदर जो कलारी पट्टू आपके वहां पर गोल्ड लेकर आए, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने किसको हराया, हरियाणा को हराया, ऑप्शन नंबर भी आपके ठीक आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कहां महिला पुलिस बटालियन को गठित किया गया है, ठीक है। ये नाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि पद्मनी जो आपकी महिला पुलिस बटालियन है वो कहां पर आपकी स्थापित हुई, कालीबाई महिला पुलिस बटालियन कहां पर आई, ठीक है। तो अमृता देवी आपकी ये कहां पर आई, सवाल पूछ सकता है कि मैच द फॉलोइंग करो, या फिर इनमें से कोई एक नाम दे देगा वो कहां पर हुई। कुल मिलाकर सवाल आपके सामने आ सकता है, ठीक है, या उपयुक्त सभी आपके तीनों ही दोस्तों ऑप्शन, ठीक है। देखो जब भी दोस्तों ये ऑप्शन होता है तो आपका सारा दिमाग इस बात में होता है कि कुल मिलाकर के येन केन प्रकार सिद्ध कर दो कि यही आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, जब भी ये ऑप्शन होता है आपका यही उद्देश्य होता है दिमाग में कि येन केन प्रकार अपने दिमाग को मना लो कि यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो पद्मनी जो महिला बटालियन आपकी वो सीकर के अंदर, कालीबाई जो आपकी बटालियन आपके अलवर के अंदर आपके, और अमृता देवी जो बटालियन आपके वो बाड़मेर के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो अमृता देवी बटालियन आपके बाड़मेर के अंदर, पद्मनी सीकर के दोस्तों आपके, पद्मनी सीकर के अंदर आपके, पद्मनी सीकर में, और जो कालीबाई आपके अलवर के अंदर, कालीबाई अलवर में, और अमृता देवी आपके बाड़मेर में, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला बालिका सैनिक स्कूल, पहला बालिका सैनिक स्कूल जोधपुर के अंदर पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ, ठीक है। पिछली सारी क्लासेस देखते हुए चलना है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई लोड नहीं है कि आप लाइव क्लास देखो ना, पुराना वाला बैकलॉग पूरा करना है, ठीक है। तीसरी क्लास है, जब तक आप सातों क्लासेस नहीं देखोगे आपके तो कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा एग्जाम में ना, सातों क्लासेस देखने, ठीक है। 97 ऑस्कर अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला, ठीक है। देखो लापता लेडीज की बात करूं मैं आपसे तो याद करो आईफा अवार्ड, मैंने आपको लिखवाया हुआ आईफा अवार्ड जो है, और 25 नंबर का आपके जयपुर के अंदर भी हुआ था, याद कीजिएगा। और यहाँ पर जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो इसको मिलता है, किसको, आपके लापता लेडीज को मिलता है, ठीक है। और यहीं पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिलता है, कार्तिक आर्यन, किसको मिलता है, कार्तिक आर्यन को मिलता है, किसके लिए, भूल भुलैया के लिए, ठीक है। और बेस्ट दोस्तों एक्ट्रेस का अवार्ड पूछूं आपसे किसको मिलता है आपके, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आपको छापना किसको मिलता है, आपको बताना है, ठीक है। इसको बनाने वाले कौन था आपके, इसको बनाने वाली थी किरण राव, कौन थी, किरण राव जो है ये इसको बनाने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको बताना है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके अनोरा पूछूं आपसे, याद करो अनोरा आपकी बेस्ट फिल्म हो गई किसके अंदर, अनोरा बेस्ट फिल्म आपके ऑस्कर के अंदर, कहां पर, जो ऑस्कर अवार्ड है हमारा उसमें बेस्ट फिल्म आपके अनोरा हो गई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों यहाँ पर कि ऑस्कर में आपकी बेस्ट जो एक्ट्रेस है इसका अवार्ड किसको मिला आपके, तो इसका अवार्ड जो आपके यह किसको मिला है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो ऑस्कर जो फिल्म आपके, अरे मैंने महिला नितांशी गोयल लिखना, आपके नितांशी गोयल को मिला है, क्योंकि राजस्थान में हुआ है, राजस्थान वालों के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। जयपुर राजस्थान में हुआ इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो मैंने कहा बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला आपके, ये ऑस्कर अवार्ड किसको, आपके एक्टर को ना, ऑस्कर अवार्ड किसको, अनोरा को मिला बेस्ट फिल्म का आपके। अच्छा तो एक्ट्रेस का अवार्ड नाम पूछना आपसे, आपके एक्ट्रेस का नाम मेडिसिन हो गया, नोट करना आपके। और जो हमारी जो एक्टर जो आपके उसका नाम क्या है, एक्टर का नाम हो गया आपके एंड्रू, आपके बार्डी का नाम आपके एंड्रू बार्डी जो आपकी एक्टर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्टर एक्ट्रेस और आपके फिल्म तीनों नाम नोट करना, ठीक है। तो आटम पूछूं आपसे, आटम जो फिल्म है इसको मिला है, तो आपकी जो 17वां जो राष्ट्रीय पुरस्कार है 60 या 70 जो नेशनल अवार्ड है भारत का वो किसको मिला, आपके नेशनल फिल्म अवार्ड जो है, इसमें जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आपके, बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है यह किसको मिला, यह मिला आटम, ठीक है। आटम कैसी फिल्म आपके, मलयालम फिल्म, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मलयालम फिल्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर कि जो 17वां जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड था इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, ऋषभ शेट्टी को मिला, ठीक है। यह किस फिल्म में था, आपके कंतारा फिल्म, याद करो कंतारा फिल्म के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस पूछूं आपसे तो दो आपके एक्ट्रेस जो है इनको क्या अवार्ड मिला है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दो को मिला, ध्यान रखना, ठीक है। तो उनका नाम क्या आपके, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आपके नित्या मेनन को मिला, किसको मिला है, नित्या मेनन को मिला है। और इसके अलावा एक महिला का नाम लिखिए, मानसी पारेख, किसको मिला है, मानसी पारेख को मिला, ठीक है। इसी अवार्ड के अंदर एक अवार्ड मिलता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, जस्ट लाइक लाइफ टाइम आपके अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। और यह किसको मिला है, आई एम अ डिस्को डांसर तू गधा में मास्टर, लिखना मिथुन चक्रवर्ती को मिला, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, मिथुन चक्रवर्ती को मिला, नोट करना, ठीक है। इसी फिल्म अवार्ड में बेस्ट बुक का अवार्ड किसको मिला, आपके किशोर कुमार की बुक को मिला, किसको मिला, किशोर कुमार हमारे थे, किशोर कुमार जो थे हमारे महान आपके सिंगर, उनकी बुक को मिला बेस्ट बुक का अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या, कुछ लोग जो आपके ये भूल गए होंगे, ठीक, कुछ लोग जो है ये वाला पॉइंट भूल गए होंगे ना, ये जो 17वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है कुछ लोग ये वाला पॉइंट यहाँ पर भूल चुके होंगे क्योंकि वो आईफा में बिजी होंगे या ऑस्कर में बिजी होंगे, पेपर में आपके ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है इसके अंदर फिल्म अवार्ड में, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, और दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, और बेस्ट बुक का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तो आटम हमारा ठीक आंसर, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, दोस्तों ना जो ऑल वी इमेजिन एज लाइट आपके यह पुस्तक किसकी है, यह फिल्म किसकी, आपके पायल कपाड़िया, नाम सुना आपने, पायल कपाड़िया का नाम सुना होगा आपने, जो पायल कपाड़िया है आपके दोस्तों इन्हीं को 2024 के अंदर कांस फिल्म अवार्ड मिला था, ठीक है। उसको छोड़िए दोस्तों ना, अभी इनको इस साल जो है वो एशियन फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, ठीक है। अभी इनको एशियन फिल्म अवार्ड में हांगकांग के अंदर, कहां पर, हांगकांग के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एशियन फिल्म अवार्ड में इनको हांगकांग के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला ऑल वी इमेजिन एज लाइट को, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो गया अनोरा, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, लता दीनानाथ पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है। कुमार मंगलम बिरला, लियो जियाकुन, साधु भद्रेश दास और नरेंद्र मोदी, ठीक है। देखिए दोस्तों
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 3 आपके 4 बार मिल चुका है, ठीक है। पहली बार किसको मिला, पहली बार जो आपकी अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिला था पहली बार, ठीक है। और अभी किसको मिला, आपके अभी आपकी जो है 25 के अंदर अवार्ड किसको मिला है, कुमार मंगलम जो बिरला है, इनको ये अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी किसको मिला, इनको अवार्ड मिला दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन आपके लियो जिया कुन पूछूं आपसे, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला, आपके इन्हें मिला है पृथ्वीजर पुरस्कार। कौन सा मिला है, पृथ्वीजर पुरस्कार मिला है, जो कि वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लियो जिया कुन को मिला है ना। साधु भद्रेश दास पूछूं आपसे, इन्हें अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। मैंने तो कल परसों आपको जो है अच्छा व्यास सम्मान किसको मिला अभी हाल ही में, तो व्यास सम्मान पूछो किसको मिला है, या कुछ आपने सूर्यबाला को मिला, ठीक है। और किसके लिए मिला, के कौन देश का वासी, किसके लिए मिला, कौन देश का वासी जो है इसके लिए प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला अभी हाल ही में, तो ज्ञानपीठ अवार्ड आपके विनोद चंद्र शुक्ला जो है इनको प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर कि सरस्वती सम्मान आपके साधु भद्रेश दास, ध्यान रखना, ठीक है। तो मोदी जी को आपके बहुत सारे अवार्ड मिले, ठीक है। कुछ देशों के हाईएस्ट अवार्ड जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक नाम लिखिए आप जो है, इनको आपके अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपके कुछ दिनों पहले श्रीलंका जो है इसका हाईएस्ट अवार्ड मिलता है मित्र विभूषण अवार्ड। कौन सा है, मित्र विभूषण अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके जो नाइजीरिया है इसका जो हाईएस्ट अवार्ड था जीकोन अवार्ड। कौन सा, जीकोन अवार्ड जो है यह भी इनको मिलता है, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे जो नाइजीरिया यहाँ का जो हाईएस्ट अवार्ड आपके जीकोन अवार्ड इनको मिलता है, ठीक है। देखिए कुवैत जो है आपके कुवैत का तो आपके मुबारक जो आपके मुबारक आपके कबीर जो अवार्ड है वो किसको मिलता है, मुबारक अल कबीर अवार्ड जो है आपके ये भी इनको मिलता है, नोट करना, ठीक है। इसके अलावा बारबोडास का हाईएस्ट अवार्ड मिलता है आपके, बारबोडास का हाईएस्ट अवार्ड जो है यह भी प्राप्त हुआ इनको। तो भूटान का हाईएस्ट अवार्ड मिलता है, मिस्र का हाईएस्ट अवार्ड मिलता है। पर लेटेस्ट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। श्रीलंका, नाइजीरिया, कुवैत, बारबोडास और मॉरिशस, किसका नाम लिखिए, मॉरिशस का भी अवार्ड अभी कुछ दिनों पहले मिला था, ध्यान रखना, ठीक है। तो श्रीलंका, नाइजीरिया, कुवैत, बारबोडास, मॉरिशस, भूटान, मिस्र, इनको जो आपको नोट करना, इनको जो है ये आपके मोदी जी को इनका हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, कुमार मंगलम बिरला हमारा ठीक आंसर, ठीक है। हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी ने अपना पहला पोलर ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम दोस्तों क्या है, ठीक है। देखो दोस्तों आपके यह हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल दोस्तों ना। अभी दोस्तों हाल ही में आपके जो स्पेस एक्स कंपनी आपके भाई अरे एलोन मस्क की कंपनी जो आपकी स्पेस एक्स है, इसने दोस्तों अभी हाल ही में आपके इन पोल की स्टडी के लिए एक मिशन लॉन्च करा, ठीक है। सवाल यही पूछ रहे हैं कि इस मिशन का नाम क्या है। देखो पहला मिशन है ब्लू घोस्ट मिशन, ठीक है। तो ब्लू घोस्ट मिशन जो आपके यह चांद पर लैंड कर चुका है, ठीक है। चांद पर लैंड करने वाला सेकंड प्राइवेट मिशन, ठीक है। चांद पर लैंड करने वाला सेकंड प्राइवेट मिशन कौन सा है, वो आपके ब्लू घोस्ट मिशन है, ठीक है। चांद पर लैंड करने वाला सेकंड प्राइवेट मिशन कौन सा है, वो ब्लू घोस्ट मिशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका नाम गौरव कुमार होना चाहिए, कुमार गौरव क्यों, ठीक है। तो पिताजी से पूछना पड़ेगा, फोन मिलाऊं तो कहता भैया ना कि मेरा नाम कुमार गौरव क्यों रख दिया, ठीक है। रख दिया होगा यार, उनकी मर्जी थी दोस्तों। हाँ, पिताजी से कौन पूछेगा आपने मेरा नाम कुमार गौरव क्यों रखा है, जूता मारते फेंके, ठीक है। पूछा तूने। स्पेडेक्स मिशन पूछूं आपसे, अरे याद करो पीएसएलवी जो C60 है ना, इसके द्वारा लॉन्च हुआ था आपके स्पेडेक्स मिशन। स्पेस में 2 उपग्रह जो है आपको उनको भेजा गया और डॉकिंग करवाई गई, ठीक है। डॉकिंग करवाई गई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेडेक्स मिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके एक मिशन लिखिए, आपके स्पेरेक्स मिशन कौन सा है। स्पेरेक्स मिशन जो है यह सवाल भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। देखो जो स्पेरेक्स मिशन है आपके, ये आपके जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का विस्तार जो हो रहा है इसके अध्ययन के लिए जो नासा है इसने लॉन्च करा है स्पेरेक्स मिशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पेरेक्स मिशन आपके जो ब्रह्मांड का जो आपके विस्तार जो हो रहा है नासा के द्वारा, वो आपके स्पेरेक्स मिशन आपके लॉन्च करा, ठीक है। अब फ्रेम 2 मिशन पूछूं आपसे, स्पेस एक्स कंपनी ने अभी हाल ही में ध्रुवों के अध्ययन के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लूपेक्स मिशन पूछूं आपसे, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। चांद के जो ध्रुव है इनके अध्ययन के लिए लूपेक्स मिशन लॉन्च होगा और इसको इसरो भारत का और जापान का जाक्सा लॉन्च करेगा, ठीक है। तो भारत का इसरो और जापान का जाक्सा जो है वो आपके लूपेक्स मिशन को लॉन्च करेगा, नोट करना। आपके चांद पर ध्रुवों का चांद जो आपके वहां पर नीचे से पट्टी हटा दो, आपके चांद पर जो चांद के ध्रुव जो है उनकी स्टडी के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, निसार को किसने लॉन्च करा, आपके तो निसार को इंडिया प्लस आपके नासा, कौन है इंडिया प्लस नासा जो है ये मिलकर आपके निसार लॉन्च करा है। नासा इंडिया सिंथेटिक आपके सिंथेटिक अपर्चर रडार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो निसार की बात करूं आपसे, इंडिया प्लस नासा, लूपेक्स आपके चांद के ध्रुवों के अध्ययन के लिए, इसरो प्लस जापान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 25 में भारत का पॉइंट टेबल में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो एशियाई आपकी योगासन जो खेल चैंपियनशिप है इसमें भारत का कौन सा स्थान है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। देखो पहली बात तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई होस्ट कौन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसका होस्ट कौन था, सवाल ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका होस्ट कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके यह कौन से क्रम की थी, ये कौन सा संस्करण इसका आपके कौन से क्रम की आपके। अगला क्वेश्चन आपके इसमें टॉप दोस्तों किसने किया, आपके टॉप किसने किया। भारत की बात करूं तो भारत ने कितने जो पदक है आपके वो यहां पर जीत लिए। ये 4-5 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन इसका होस्ट कौन था, तो भारत दोस्तों इसका होस्ट है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो स्टेडियम था आपके वो इसका होस्ट है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो स्टेडियम आपके दिल्ली के अंदर ये इसका होस्ट हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्रम कौन सा आपके नंबर 2 क्रम है, ठीक है। पहला वाला कहां, पहला वाला बैंकॉक के अंदर हुआ था, ठीक है। पहला वाला बैंकॉक में हुआ था, दूसरा वाला जो है आपके वो भारत के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर शायद 58 दोस्तों ना, तुरंत डिलीट कर दिया उसने, उसको लगा कि यार पक्का गलत होगा आपके, और तो ये मास्टर जो आपके मास्टर कुछ ना कुछ कहेगा लिखकर तुरंत डिलीट मार दिया, शायद 58, ठीक है। गलत था वैसे तेरा, कोई बात नहीं। टॉप पर कौन है, भारत टॉप पर है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके, तो इंडिया ने टॉप करा, ठीक है। तो भारत ने टॉप करा इसके अंदर, ठीक है। अरे योग में भी कोई और जीत पाएगा हमारे पास दोस्तों, जिस देश की सत्ता में आपके योगी बैठे हुए हैं आपके, वहां दोस्तों योग में कोई और जीत सकता है, क्या ही बात कर रहे हो तुम लोग यार ना। तो भारत ने टॉप किया इसमें, ठीक है। तो भारत ने टॉप किया है और भारत के आपके 83 क्या आपके, तो भारत जो आपके उसके 83 पदक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 83 गोल्ड है ना, 83 गोल्ड आपके 83 गोल्ड है, प्लस आपके 3 सिल्वर है और आपके 1 ब्रॉन्ज है, कुल मिलाकर के 87 पदक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के पास में 83 गोल्ड कितने, 83 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है, कुल मिलाकर 87 पदक जो है वो अपने पास में, आपको ध्यान है। और तो भारत ने इसमें टॉप किया है, आपको नोट करना है, ठीक है। अगला सवाल पूछूं आपसे, इसमें कुल देश कितने आपके 21 देश है ना, कुल देश पूछूं आपसे 21 देश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पॉइंट टेबल में पहला स्थान किसका है, पॉइंट टेबल पहले स्थान आपके भारत का आया। 21 देशों में जापान पहली बार खेल रहा है, ठीक है। 21 देशों में जापान पहली बार। देखो सवाल पूछ सकता है आपसे कि भाई एशियाई योगासन चैंपियनशिप के बारे में कौन सा कथन आपके गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आयोजन भारत में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 आपके इसके आपके पॉइंट टेबल में भारत पहले स्थान पे था। तो ऑप्शन नंबर 3 सुनिए, आपके ऑप्शन नंबर 3 सुनिए कि भारत ने यहाँ पर 83 गोल्ड मेडल जीते। ऑप्शन नंबर 4 आपके उज्बेकिस्तान ने पहली बार भाग लिया। तो इस समय कंडीशन बड़ी खराब आपकी होने वाली है, ठीक है। तो क्योंकि भारत पहले स्थान पर आया, भारत में इसका होस्ट हुआ है, इससे बढ़िया सवाल क्या ही मिलेगा पूछने के लिए, ठीक है।
तो ये सवाल एग्जाम में आए तो ध्यान रखना, ये किस आपके जापान जो है वो पहली बार खेल रहा है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 कहां दोस्तों आयोजित हुआ, ठीक है। आइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं, ठीक है। देखो अभी कुछ दिनों पहले आपके संपन्न हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। पहली बात तो होस्ट कौन था इसका ना, होस्ट कौन था। अगला क्वेश्चन इसका मैस्कॉट क्या था, ठीक है। इसका शुभंकर क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके इसमें टॉप पर कौन सा स्टेट, ठीक है, टॉप पर कौन सा स्टेट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके इसमें राजस्थान कहां पर था ना, राजस्थान जो है ये कहां पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और विशेष बात हो तो वो, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार कहां पर हुआ आपके, जिया हो बिहार का लाला, लिखिए बिहार में हुआ, कहां हुआ, बिहार में हुआ आपके, बिहार के अंदर आपके जो है इसका आयोजन किया गया, नोट करना, ठीक है। इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। 60 वालों यहां दोस्तों आपका आंसर है, ठीक है। जो 60 वहां पर लगा रहे थे ना आंसर, उनका 60 यहां पर आएगा, ठीक है। अच्छा मैस्कॉट क्या है, तो गज सिंह दोस्तों मैस्कॉट, ठीक है। गज का मतलब हाथी है और सिंह का मतलब शेर, ठीक है। दोनों का मिक्सअप है, नालंदा से प्रेरित, आपको गज सिंह ध्यान रखना है, ठीक है। और टॉप पर कौन सा स्टेट आपके, तो महाराष्ट्र टॉप पर कौन है, तो महाराष्ट्र इसमें टॉप पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों महाराष्ट्र की बात करूं मैं आपसे, तो महाराष्ट्र जो आपके ये टॉप पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे कि जो महाराष्ट्र है इसके पास कुल मेडल कितना आपके 158 मेडल, कितना आपके 158 पदक है महाराष्ट्र के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 158 पदक है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन राजस्थान पूछूं आपसे, तो राजस्थान आपके महाराष्ट्र, हरियाणा और फिर राजस्थान, ठीक है। पहले पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर हरियाणा है और तीसरे पर आपके राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की थर्ड रैंक आपके, राजस्थान के पास में कुल मिलाकर आपके 60 पदक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान के पास में कुल मिलाकर आपके 60 पदक है और इस 60 में से 24 तो गोल्ड है, 12 सिल्वर है आपके और 24 और 12 आपके 36 हो गया, आपके 60 में 36 हो गया, कितना आपके ये 24 बचे, 24 सिल्वर है, ठीक है। तो 24 गोल्ड है, 12 सिल्वर, 24 गोल्ड 12 सिल्वर 24 सॉरी 24 गोल्ड 12 सिल्वर 24 ब्रॉन्ज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल मिलाकर 60 पदक राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो विशेष क्या है, विशेष दोस्तों ये है कि इसमें पहली बार आपके ई स्पोर्ट्स गेम को डेमो के रूप में शामिल किया, ठीक है। आपके विशेष ये है कि इसमें पहली बार एक आपके जो ई स्पोर्ट आपकी जो गेम है इसको ई स्पोर्ट को डेमो के रूप में शामिल किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बार एक आपके जो ई स्पोर्ट्स है आपके इसको डेमो के रूप में शामिल किया है, 28 खेल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 28 खेल आपको नोट करना है, पहली बार एक ई स्पोर्ट्स को आपके डेमो के रूप में इसमें शामिल करा, ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या हो गया, हमारा आंसर आपके बिहार हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बिहार हमारा दोस्तों ठीक आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। बिहार हमारा करेक्ट आंसर ना। आगे देखिए असत्य को पहचानिए, लो आ गया पसीने छुड़ाने मैं आ गया, बताओ दोस्तों असत्य को पहचानिए। देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज, ओ भाई साहब ओम फो दुर्राटे काट दिया दोस्तों ना, हमारी टीम देखो अद्भुत है, ठीक है। मैंने दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके बोल के भेजे थे, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे बोल के भेजे थे ना कि ये वाला क्वेश्चन टाइप करो तो ये टाइप करो, मैंने ऐसे बोल के भेजे, ठीक है। तो उसने दिमाग लगाया कि यार कौन लिखेगा, तो सी, ठीक है। उसने जो है दोस्तों ये वाला जो सी था इसका इंग्लिश में सी कर दिया, ठीक है। अब ये वाला सी था समुद्र, ठीक है। ये वाला सी था आपके समुद्र, ठीक है दोस्तों। और ये सी हो गया आपके C4 कैट, C4 कैट हो गया, ठीक है। C4 कुछ और भी होता है पर आप अभी तो C4 कैट लिख दीजिए, ठीक है। तो C4 कैट हो गया ना, तो भाई साहब इस सी को काट करके आप जो है ये वाला सी लिख दीजिए ना। इसका पहला वर्टिकल सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु में स्थित, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का शुभारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गए। ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान अनुसूचित जनजातियों के उपश्रेणी क्रम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो आपके राजस्थान का पहला वर्टिकल सी आपके जो ब्रिज है वो न्यू पंबन ब्रिज है और तमिलनाडु के दोस्तों अंदर आपके, ठीक बात है, ठीक है। यहीं पर स्टार्ट हुआ, तो पहले पंबन ब्रिज था, ठीक है। जो रामेश्वरम द्वीप आपके वहां पर पंबन ब्रिज था पहले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों वहां पर ट्रेन जो निकलती थी आपके, वो ट्रेन आपकी बड़ी स्लो स्पीड में, क्योंकि बहुत पुराना ब्रिज था, ठीक है। अब उसी के बगल में आपके नया ब्रिज बना दिया, इसका नाम क्या है भाई दोस्तों, न्यू पंबन ब्रिज आपके दोस्तों ऐसे ब्रिज है, ठीक है। जब दोस्तों यहां से आपके कोई भी जहाज आएगा तो ये आपके ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। वो जहाज निकल जाएगा, ये वापस ऐसे हो जाएगा ना, तो ये आपके तमिलनाडु के अंदर आपके जो रामेश्वरम आपके वहां बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है ना। मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का शुभारंभ, ठीक दोस्तों बात आपके यहीं पर दोस्तों आपके यहीं पर पूछूं आपसे, मुंबई और जो नवी मुंबई है ना आपके, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए अभी जो है अटल सेतु दोस्तों बनाया गया, ठीक है। आपके अटल सेतु बनाया गया और ध्यान रखना यह भारत का समुद्र के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा ब्रिज है, ठीक है। भारत का समुद्र के ऊपर बना हुआ आपके सबसे बड़ा ब्रिज पूछो कौन सा आपकी, यही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर है ये, मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने वाला, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके भगवत गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुए, ठीक बात है, ठीक है, एकदम ठीक बात है, अभी शामिल हुआ ना। राजस्थान अनुसूचित जनजातियों के उपश्रेणी एससी के अंदर आपके सब क्लासिफिकेशन करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना, आपके पहला स्टेट तेलंगाना बन गया, ठीक है। तेलंगाना बना है, राजस्थान नहीं बना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। जो एससी है उसके अंदर 21.8 किलोमीटर, कितनी लंबाई इसकी 21.8 किलोमीटर लंबाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तेलंगाना एससी के अंदर सब क्लासिफिकेशन करने वाला पहला स्टेट बन गया, राजस्थान नहीं बना। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है, तैयार रहना, ठीक है। सत्य कथन को पहचानिए दोस्तों, फिर आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए, छाती ठोक कर सड्डी होगा। अब बता छाती ठोक कर क्या होगा, ठीक है, वरना तेरी छाती में ठोक दूंगा ना। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि क्रिस्टोफर लक्ष्मण है, भाई साहब पहली ऑप्शन में टाई टाई फिज। देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जयपुर में, अच्छा एक सही बताना है, ठीक है, बता दोगे तुम लोग। भारत की पहली डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट में सर्वाधिक डॉल्फिन बिहार में, तो मखाना बोर्ड आपके झारखंड में स्थापित किया गया। ए बी सी डी, हे प्रभु हे दीनानाथ जगन्नाथ, ये क्या हो गया, हलक में पानी अटक गया भाई साहब, बताओ दोस्तों ना, हलक में सवाल अटक गया, ठीक है। बताओ ए बी सी डी क्या आपका ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। हाँ तुम एक जानते हो, इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। अरे सही पूछा है रे, गलत नहीं पूछा, सही पूछा है, मुझे सही जानना है, ठीक है, क्या होगा ना। 10वां रायसीना डायलॉग 25 के मुख्य अतिथि क्रिस्टोफर लक्ष्मण थे। देखो आपके जो रायसीना डायलॉग आपके दिल्ली के अंदर होता है, आप जानते हो। इस बार जो है जो न्यूजीलैंड है ना आपके, न्यूजीलैंड के जो आपके प्रधानमंत्री थे वो इस बार हमारे चीफ गेस्ट थे, जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्ष्मण। क्या नाम है, क्रिस्टोफर लक्ष्मण, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ठीक है, ध्यान रखना ना। देश का पहला पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट जयपुर में शुरू हुआ, सुनिए जयपुर ने इंदौर में हुआ, कहां हुआ, इंदौर में हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर ने इंदौर में हुआ ना। भारत की पहली डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट में सर्वाधिक डॉल्फिन बिहार नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर का है, उत्तर प्रदेश में पहली बार हुई, ध्यान रखना, ठीक है। मखाना बोर्ड झारखंड, मखाना बोर्ड झारखंड आपके, मखाना बोर्ड आपके बिहार का है, मखाना बोर्ड बिहार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया आपके, तो हमारा आंसर जो आपके ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 10वां रायसीना डायलॉग आपके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्ष्मण जो आपके वो हमारे चीफ गेस्ट थे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, सेपक टकरा वर्ल्ड कप 25 कहां पर हुआ, भाई साहब दोस्तों, मतलब मैं फिर कह रहा हूं, इस पे मोटा मोटा लिखो, आपके मोटा मोटा लिखना, आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना, ठीक है।
यह जो सवाल दोस्तों आपके रहने वाला है, इसमें पेपर में आने की प्रबल संभावना रहने वाली है, ठीक है। आपको मैं तीन चीजें लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आप लिखिए मेरे साथ में, इन तीनों का सवाल एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। 3 वर्ल्ड कप हुए, उन तीनों वर्ल्ड कप का नाम लिखिए आप, ठीक है। एक वर्ल्ड कप है सेपक टकरा वर्ल्ड कप, कौन सा है? सेपक टकरा वर्ल्ड कप जो है ये हुआ है, ठीक है। दोस्तों एक वर्ल्ड कप कौन सा? एक वर्ल्ड कप है कबड्डी वर्ल्ड कप, ठीक है। कबड्डी विश्व कप जो आपकी ये हुआ है, ठीक है। और एक वर्ल्ड कप हुआ है कौन सा आपके? वो हुआ आपके लिखना खो खो वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है। खो खो वर्ल्ड कप हुआ है, ये 3 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में। चलिए पहला देखते हैं आपके सेपक, दोस्तों सेपक टकरा वर्ल्ड कप, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, सेपक टकरा जो वर्ल्ड कप आपके, इसका होस्ट कौन आपके? तो इसका होस्ट आपके इंडिया हो गया, कौन हो गया? जो भारत है वो इसका होस्ट हो गया, ठीक है। ध्यान सुनना मेरी बात को, इसका होस्ट कौन? आपके इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर घुसेगा तो कहां पर? आपके इंडिया के अंदर आपके बिहार पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बिहार पटना जो है, बिहार पटना ये इसका होस्ट हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो होस्ट कौन? इंडिया, बिहार, पटना दोस्तों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। दोस्तों इस वर्ल्ड कप के बाद में एक फोटो आपके खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद डाली थी कि जो इसकी रेगू टीम आपके भारत की रेगू टीम ने यहाँ पर जीता, क्या आपके गोल्ड जीता, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे आपके, यहाँ पे रेगू टीम जो आपकी रेगू टीम थी, आपकी रेगू टीम ने भारत ने गोल्ड जीता है, और ये भारत का इस वर्ल्ड कप में आपके एकमात्र गोल्ड है और पहला गोल्ड है, ठीक है। एकमात्र और पहला गोल्ड है, आपको स्टार ला के नोट करना है, ठीक है। रेगू टीम ने भारत में यहाँ पर गोल्ड जीता है, एकमात्र गोल्ड और पहला गोल्ड है। मुद्दा दोस्तों ये नहीं है कि सवाल ये पूछेगा, सवाल पूछेगा किसको हराकर जीता है, ठीक है। तो जापान को हरा के जीता, लेकिन आपके ये सवाल महत्वपूर्ण है कि किसको हराया? जापान को हराया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसको हराया? यहाँ पर जापान को हराया, एग्जाम में सवाल बन सकता है, किसको हराया? जापान को हराया, दोस्तों नोट करना है, ठीक है। अच्छा इसका शुभंकर पूछूं आपसे, आपके इसका शुभंकर क्या लिखना आपके? तो भीम इसका शुभंकर क्या है? भीम जो आपके भीम जो है आपके, भीम जो है वो इसका शुभंकर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भीम पूछूं तो क्या आपके भीम जो आपके वो भारतीय गौर जो आपके जो बैल की तरह होता है और ताकत का जो प्रतीक होता है आपके, वो इसका शुभंकर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत के पास में जो इंडिया दोस्तों आपके, इंडिया के पास में कुल पदक पूछो कितने आपके? इंडिया के पास कुल पदक आपके 7 आ गए, ठीक है। 7 आ गए, इस 7 में एक गोल्ड था आपके, एक सिल्वर, आपके 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। एक गोल्ड, एक सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज नोट करना, ठीक है। एक गोल्ड, एक सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज है ना, ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगला है कबड्डी वर्ल्ड कप, ठीक है। कहां पर हुआ कबड्डी वर्ल्ड कप? ये इंग्लैंड में हुआ। कहां हुआ? इंग्लैंड में। ये एशिया के बाहर पहली बार इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। एशिया के बाहर पहली बार हुआ, एशिया के बाहर पहली बार हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसमें मेल जीतने वाला कौन आपके? तो मेल दोस्तों भारत जीतने वाला, ठीक है। भारत जीता है, इंग्लैंड हारा है, कौन आपके? इंग्लैंड हारा है, भारत जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फीमेल पूछूं आपसे, लेकिन आपके फीमेल में भारत जीता है और आपके इंग्लैंड हारा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत जीता है, इंग्लैंड हारा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो खो खो वर्ल्ड कप आपके यह भी आपके पहली बार हुआ, ठीक है। पहली बार हुआ है, और पूछूं आपसे कहां पर हुआ? आपके भारत के अंदर। कहां पर है? इसका भी होस्ट आपके भारत हो गया, ठीक है। तो खो खो वर्ल्ड कप आपके इसका होस्ट कौन? आपके भारत जो है वो इसका होस्ट हो गया, वही आपके इंदिरा गांधी जो स्टेडियम आपके वहीं पर इसका आयोजन हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसका मैस्कोट क्या लिखना? आपके शुभंकर क्या इसका? तो तारा और तेजस जो है वो इसके शुभंकर हो गए, ठीक है। नोट करना ना। अगला क्वेश्चन आपके सो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था? आपके सलमान खान जो इसका ब्रांड एम्बेसडर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके इसमें मेल में पूछूं आपसे, पुरुष में जीतने वाला कौन आपके? तो मेल में पूछा आपसे, मेल में जीतने वाला कौन आपके? तो मेल में भारत जीता, इसको और नेपाल हारा, कौन हारा? तो मेल में भारत जीता और नेपाल हारा, ठीक है। तो मेल में भारत जीत गया, दोस्तों आपके नेपाल हार गया, और 54-36 है, ठीक है। 54 आपके स्कोर भारत का था और 36 स्कोर किसका? आपके, ये आपके नेपाल का था। देखो एक तो पहली बार तो भारत के अंदर हुआ है, अगला क्वेश्चन पहली बार हुआ है, अगला क्वेश्चन भारत जीता है, सवाल बनने का हॉट स्पॉट बन सकता है, ठीक है भाई। पहली बात तो भारत के अंदर, सेकंड क्वेश्चन पहली बार हुआ, थर्ड क्वेश्चन भारत जीत कर आ गया, तो भारत जीता है, नेपाल हारा, 54-36 आपकी ये यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। तो फीमेल पूछूं आपसे, फीमेल में भी आपके जीतने वाला कौन? आपके भारत जीता है, ठीक है। और फीमेल में भी हारने वाला कौन? आपके नेपाल यहाँ पर दोस्तों हार गया, ठीक है। नेपाल यहाँ पर आ गया, और इतना 78-40 जो आपकी ये रेशो, आपको नोट करना है, ठीक है। 78 पॉइंट आपके इंडिया के और 40 पॉइंट जो है वो नेपाल के। गुरुजी क्या ही बात कर रहे हो, ये कौन पूछता है? 54-36 और 78-40 दोस्तों, ये कौन पूछता है? ये तो गुरुजी आज तक किसी दोस्तों एग्जाम में नहीं पूछा गया आज तक जो है, ये तो किसी भी दोस्तों एग्जाम में आज तक सवाल नहीं पूछा गया कि ये जो आपके 78-40 है या फिर आपके 54-36 दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम में दोस्तों आया आज तक? बताओ मुझे, आपको लगता है किसी भी एग्जाम में सवाल दोस्तों आया होगा आज तक जो है? अभी दोस्तों मैं आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको जो सवाल दिखाई देता हूँ दोस्तों ना, अभी मैं आपको जो सवाल आपके वही दिखा देता हूँ, और मैं आपको सवाल भी दिखा देता हूँ, सवाल के साथ में जो मेरी जो बुक का फोटो आपके वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो आपके सामने सवाल यहाँ पर दोस्तों अभी जो आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए आप सवाल भी देख लीजिए दोस्तों, और आपके जो है इसके अलावा आप जो है जो बुक का फोटो है वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो सवाल जो है वो सवाल आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ठीक है। पता है किसमें आया ये सवाल? अभी हाल ही में तुम अंदाजा लगाओ किसमें आया होगा सवाल, तुक्के मारो ऐसे, तुक्का तो तुम मारो जब से कि ये सवाल दोस्तों अभी मैं दिखाऊँ इनको, ये सवाल किस एग्जाम में आया होगा बताओ मुझे। ये सवाल भारत के सबसे बड़े एग्जाम में आया, ये सवाल भारत के सबसे बड़े एग्जाम में है। पता है कौन सा एग्जाम? यूपीएससी का एग्जाम। ये सवाल भारत के सबसे बड़े एग्जाम में आया, यूपीएससी किसमें आया हुआ है? यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में। और सवाल देखना चाहो क्या सवाल आया था? सवाल दिखाऊंगा, थोड़ा जूम करके दिखा देना। सवाल देखो दोस्तों आपके, ऐसे दिख रहा है तो दिखेगा नहीं इनको। सवाल पढ़ो क्या पूछा यूपीएससी सवाल कि पहला खो खो वर्ल्ड कप के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है, इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली भारत में हुआ। भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को 78-40 के स्कोर से हराकर पुरुष वर्ग में विजेता बन गए। भारतीय महिला फाइनल में नेपाल को 54-36 से स्कोर से हराकर महिला वर्ग का फाइनल जीत गई। इनमें से कौन सा कथन आपके सत्य है? कितना माइनर दोस्तों अंतर है, देखो आप, मतलब आपको ये पता है कि वर्ल्ड कप भारत में हुआ, दिल्ली में हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको ये पता है कि भारत जीता, नेपाल हारा, मेल फीमेल में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको स्कोर भी पता होना चाहिए। अगर आपको स्कोर नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते सवाल। अगर दोस्तों आपको स्कोर नहीं पता है तो आप सवाल जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको स्कोर नहीं पता है तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। और स्कोर दोस्तों उसने केवल उल्टा पुल्टा किया है, बस केवल उल्टा पुल्टा। देखो मेल का 54-36 था, ऑप्शन में आपके उसने 78-40 डाल दिया, ठीक है। और फीमेल का 78-40 था और उसने ऑप्शन के अंदर आपके 54-36 डाल दिया, ठीक है। बस इतना ही अंतर किया उसने। तो ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। और वैसे मेरी किताब में आप देख रहे होंगे खो खो वर्ल्ड कप आपके मैंने साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो पुरुष और फीमेल में आपको पढ़ पाओगे आप। जनवरी 25 माह की मैगजीन का पेज नंबर 29 पर आपको ये कंटेंट जो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको ये साथ में आपके लिखा दिए, जिनको भी लिखना हो साथ में लिख दीजिएगा। ये तीनों ही वर्ल्ड कप एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। सेपक टकरा वर्ल्ड कप 25 कहाँ पर हुआ था? आपके बिहार के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये क्लास आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। जिनको भी एग्जाम जिनको देना हो भविष्य में आपके, तो मैं मई का रिवीजन सुबह कराऊंगा। टॉप 100 क्वेश्चन मई के जो है वो एक साथ सुबह पढ़ाने वाला हूँ। केवल 45 मिनट में रिवीजन करवा दूंगा, आप पढ़ सकते हो यहाँ से, पढ़ना चाहो तो, ठीक है। ये करंट अफेयर्स मई का रिवीजन सुबह होगा, टॉप 100 क्वेश्चन का रिवीजन।